20-30 साल पहले जब कुछ नहीं स्प्रे होती थी, एक भी बीमारी सेबों में नहीं लगती थी और कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती थी कि बच्चों को बीमारी नहीं दे सकते। आप हमारे गेस्ट हैं, आपको हम सेब देंगे। ये सेब इस धरती माँ की गिफ्ट है, आपको हिमालय की गिफ्ट है। जैसे जूस है, जूस में प्रिजर्वेटिव डालने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं होती। प्रिजर्वेटिव इसलिए डाला जाता है कि ताकि सड़ा हुआ जूस अगर इसमें मिक्स हो जाएगा, सड़ा हुआ सेब भी डाला गया तो उसको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। ये ऑयल है, ये बड़ा गुणकारी है। हमारे बुजुर्ग माता जी, बड़े बड़े हमारे दादा दादी, तो ये घुटनों के दर्द होती थी, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको मालिश के लिए इसी का यूज़ होता था। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं हिमाचल के मनाली के गांव शनाग में और मेरे साथ हैं किसान दयाराम जी। सामने जो चीजें आप देख रहे हैं, ये जो सेब है बिल्कुल प्राकृतिक है, केमिकल फ्री है और ये सेब का जैम है। ये सामने देखिए सेब का जूस है और ये अखरोट है। ये सब चीजें बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पिछले 15 सालों से तैयार कर रहे हैं दयाराम जी। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसे किसानों को आपसे सीधा मिलवाते हैं जो ईमानदारी से शुद्ध चीजें तैयार करते हैं, ताकि इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। और ये सब काम निशुल्क करते हैं, बिना कोई पैसा लिए डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि किसानों के पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं होता, कहीं ऐड दे पाए। इसीलिए ये एक मुहिम है टेक्निकल फार्मिंग की और इसी मुहिम के लिए हम पहुंचे हैं हिमाचल के मनाली के गाँव शनाग में। पूरी कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि जो सेब आप खाते हैं उसमें कितना केमिकल डलता है ये भी बताएंगे, ये प्राकृतिक कैसे है। और ये जो जैम आप देख रहे हैं ये बड़े कमाल का है, केमिकल फ्री तो है ही, बिना प्रिजर्वेटिव का है। और जूस अगर आपको पीना हो सेब का, तो इससे बढ़िया जूस शायद ही आपको कहीं मिले, बिना प्रिजर्वेटिव और बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक सेब से तैयार किया हुआ। तो चलिए पूरी बात सुनते हैं, हो सकता है आपने ऐसी स्टोरी पहले ना देखी हो। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी दयाराम जी। नमस्कार जी। आपने बताया कि 15 सालों से आप अपने खेत यानी कि सेब के जो बाग हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, कोई आप केमिकल नहीं डाल रहे। फिर आपने लगा ली प्रोसेसिंग यूनिट, उसी में आपने सेब का जूस, जैम और सिरका बनाया। आपके पास अखरोट भी है, आपके पास खुरमानी है, ये बीज देख रहे हैं, तो उसका भी आप ऑयल और अखरोट भी लोगों को देते हैं। मैंने बाकी किसानों से भी बात की आपके हिमाचल में, अभी मैं आया कि जी हमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, ये मजबूरी हो गई है, 15-15 रिकमेंडेड डोज हैं। पर आपका कहना है कि आप एक भी पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो आप ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपके चारों तरफ इतना पेस्टिसाइड डलता है सेब में और आप कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं डालता। मेरा कारण सीधा सीधा है जी। पहली बात तो धरती माँ को गंदा नहीं करना, खराब नहीं करना है, और हमने अपने प्रोडक्ट दे के किसी को बीमार करके पाप कर्म नहीं कमाना है। तो ये जीवन भी अच्छा हो जाए और दूसरों का भी भला हो जाए, इस भाव को लेके चलना। तो इसीलिए हम ये प्राकृतिक खेती से जुड़े। और दूसरा, हमारा प्रकृति से हमारा बड़ा प्रेम है, हम पेड़ पौधों से जुड़े हैं, पेड़ों से प्यार करते हैं। तो इसीलिए धरती माँ को किसी भी प्रकार से केमिकल डाल के उसके गुणों को ख़त्म नहीं करना है। पेस्टिसाइड तो बहुत डलता है, किसान डाल रहे हैं, 15-15 छिड़काव होते, क्या मजबूरी है किसानों की? ये तो देखा देखी वाला है जी सारा, जो क्योंकि अब जैसे किसान बताते हैं जी पेड़ खराब हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती है। आज ये बात क्लियर और स्पष्ट हो गई है कि जो भी बीमारी पेड़ों में लग रही है, जो भी पौधा खराब हो रहा है, उसके पीछे वही पेस्टिसाइड है, वही खाद है, वही स्प्रे है। 20-30 साल पहले जब कुछ नहीं स्प्रे होती थी, एक भी बीमारी सेबों में नहीं लगती थी और कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती थी। उस वक्त कोई बीमारी नहीं थी। जब से ये चलन चला, जब से कंपनियां आई, जब से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बड़ा जागरूक हो गया कि ये करो सो करो, तब से ही बीमारियों को आ गई कि ये फैलाई जा रही है। ये गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। गांव में 2 आदमी मेन होते हैं, 2-3 आदमी, वो पूरे गांव को इतना गुमराह कर देते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ छिपे होते हैं। किसी ने दवाई बेचनी होती है, किसी ने खाद बेचनी होती है, किसी ने किसी कंपनी वाले से कमीशन खानी होती है। तो उन लोगों का वो उन्होंने मिल के इसको ऐसा बना दिया, ऐसा डरा के रखते हैं लोगों को, तो वो डर के मारे वो उसमें जुड़ जाते हैं। आपने ये कहा कि पेस्टिसाइड नहीं डालते क्योंकि जमीन में आप केमिकल नहीं डालना चाहते। किसी के बच्चों को बीमारी नहीं दे सकते। आप हमारे गेस्ट हैं, आपको हम सेब देंगे। ये सेब इस धरती माँ की गिफ्ट है, आपको हिमालय की गिफ्ट है। बहुत सारी घास जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ भी होती है, आपके दिल्ली में भी होगी, लेकिन यहाँ वाली जड़ी की बड़ी अहमियत है, दिल्ली वाली उसकी उतनी अहमियत नहीं होती है, क्योंकि ये क्लाइमेट के हिसाब से ही तो वो गुण यहाँ पाए जाते हैं। उन्हीं गुणों को बरकरार रख के आप सेब तैयार करते हैं। प्रोसेसिंग करते वक्त प्रिजर्वेटिव मिलाने पड़ते हैं, वो आप मिलाते हैं या बच जाते हैं उनसे? हमारा यही कोशिश है कि जैसे प्रिजर्वेटिव इसमें ना डालें हम। जैसे जूस है, जूस में प्रिजर्वेटिव डालने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं होती।
प्रिजर्वेटिव इसलिए डाला जाता है कि ताकि सड़ा हुआ जूस अगर इसमें मिक्स हो जाएगा, सड़ा हुआ सेब भी डाला गया तो उसको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, नहीं वो सड़ा हुआ जूस पूरे अच्छे जूस को भी ख़राब कर देगा और पीने वाले के पेट को भी ख़राब कर देगा। इसलिए लोग डालते हैं। इसीलिए सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि इसको ज़रूर डालें। जिसने चोर बदमाश होगा जो, उसने सड़े हुए सेब में वो विदाउट प्रिजर्वेटिव बेच ही नहीं सकता। तो यही है, मालिक की कृपा से हमारा रहता कि अच्छा प्योर सेब जाए और उसमें प्रिजर्वेटिव ना डालो तो वो टिकता है, वो अच्छा रहता है पीने के लिए। वो पीने के लिए अच्छा रहता है। जैम में भी आप नहीं डालते हैं कुछ? जी जी, जैम भी प्योर है, ये भी है। और ये आपने बताया आपका वॉलनट है, जिसे इसमें भी कोई केमिकल छिड़कते हैं लोग? नहीं, इसमें तो होता ही नहीं। लोग तो छिड़कते हैं सर। लोगों को वॉलनट में जब ये स्टार्ट हो जाता है, फूल बनने के बाद जब इसकी फल बनने लगता है तो उस वक्त इसमें अंदर ही कीड़े लग जाते हैं, तब छिड़कते हैं लोग। लोगों को तो पता नहीं है। लोग तो बोलते हैं बीमारियां लगती है, स्प्रे करते हैं, जबकि कीड़ा तो अंदर होता है अखरोट के अंदर। बाहर से स्प्रे होती रहती है, वो अंदर से बाहर आ जाता है, अखरोट गिर जाता है स्प्रे के बाद भी, फर्क तो पड़ता नहीं है। कीड़ा तो अंदर लग जाता है इसके। तो आप इस पे भी कुछ नहीं डालते? कुछ नहीं, मजबूरी है, क्या करना, कुछ नहीं। हम बस अग्नि अस्त्र डाल देंगे, एक अगर होगा तो एक अग्नि अस्त्र करते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड। बिल्कुल वो घर में बनी तो चीज। इसको भी आप तेल निकालते हैं। और ये खुरमानी जो है एप्रिकॉट, जी, इसमें कुछ कोई स्प्रे नहीं, ये बीज खाद दिखाइए नहीं, जरा, लग रहा है nothing। कि जैसे बादाम हाँ के जी, बीज ये की बादाम तरह ही है। है जी, हाँ। बादाम के जैसे देखिए, ये खुरमानी जो एप्रिकॉट बोलते इसका हैं, ऑयल जो इसका तेल निकालते हैं। हाँ जी, ये ऑयल है, ये बड़ा गुणकारी है। हमारे बुजुर्ग माता जी, बड़े बड़े हमारे दादा दादी, तो ये घुटनों के दर्द होती थी, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको मालिश के लिए इसी का यूज़ होता था। अच्छा, हाँ जी, और जो बुजुर्गों को घुटने में दर्द है तो इसी से मालिश की जाती थी। तो ये भी बड़ा उपयोगी और स्किन के लिए बड़ा अच्छा, हम अपनी स्किन में इसका यूज़ करते हैं। एप्रिकॉट का खुरमानी का तेल। जी। और ये मैं देख रहा हूँ जूस जो निकालते हैं, ये भी आपका केमिकल फ्री है, मतलब बिल्कुल इसमें भी कोई प्रेजर्वेटिव नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन मार्केट में जो जूस मिलेगा वो बिना प्रेजर्वेटिव के तो टिकेगा नहीं। पर आपने कहा कि वो सड़े हुए का बनाएंगे तो फिर उसमें बिल्कुल करना बाकी पड़ेगा। जो अच्छे सेब का बनाएगा उसको प्रॉपर पशुराइज किया होगा तो वो तो 5 साल, हमारे पास तो 5 साल तक टिक गया। बिना प्रेजर्वेटिव 5 साल तक भी 5 खराब साल नहीं तक हुआ। सर, अभी हम दिखाएंगे, झूठ नहीं बोलते, मालिक हमारे ऊपर है। मैं तो सभी किसानों को ये बोलता हूँ कि देखो यार, पैसा छोड़ दो, कितना आगे पीछे चलो, नुकसान होता है, पर इस नुकसान का क्यों डर नहीं है? जो सबसे बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं, जो हम जहर डाल डाल के औरों को खिला रहे हैं, उससे क्या समझते हैं आप? आपका बहुत फायदा होने वाला है। मतलब ये है कि कोशिश करें तो केमिकल फ्री उगा सकते हैं, वो भी जैसा कि आप उगा रहे हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से दुनिया जुड़ी हुई है और ऐसे ऐसे किसान हम भी, मैं मिला तो नहीं, ना ही कभी शिविर फेरी किया, पर यूट्यूब में मैं हमेशा हर कोई भी शिविर फेरी में मिस नहीं करता। कोई भी प्रोग्राम होता तो मैं उसमें जुड़ ही जाता हूँ, उनको सुन लेता हूँ। ये तो डर तो ये झूठ डर रहे हैं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, सबको चैलेंज करके बताते हैं। और जो किसान जुड़े हैं वो दिखा रहे हैं दुनिया को। हमारे हिमाचल में और भी किसान हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। प्राकृतिक तरीके से करेंगे तो फायदा ही फायदा है, आपका भी फायदा है और उपभोक्ताओं का भी फायदा है। सबका। अब सवाल ये आता है कि इसको लोग लें कैसे? आपके सेब तो चूंकि अब खत्म हो चुके हैं, अक्टूबर 8 तारीख है हाँ आज, जी, सेब तो मेरे अब तो अगले सीजन में आएंगे। लेकिन एप्पल जूस और ये मिल सकता है लोगों को, बिल्कुल, ये वॉलनट मिल सकता हाँ है। जी, वॉलनट भी मिल हमने नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसा हमने बताया कि निःशुल्क मार्केटिंग करते हैं, ताकि ऐसे किसानों को जो ईमानदारी से कठिन मेहनत करते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए, परिवार का विरोध झेलते हुए डटे रहे, फिर आखिरकार अपने आप को साबित करते हैं, तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ना चाहिए। इसीलिए सीधे आपसे जुड़वाते हैं ताकि आप इनसे सीधा प्रोडक्ट खरीद सकें। ऐसे ही किसानों को एक जगह जोड़ने के लिए हम एक और कोशिश कर रहे हैं, वो है शुद्धफार्म.com, ताकि सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो अलग अलग फ़ोन करने पड़ते हैं। जो लोग ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं, एक ही जगह उनको ये चीज़ें उपलब्ध हों। इसीलिए शुद्धफार्म.com की शुरुआत की गई है, ताकि ऐसे किसानों का माल आप सीधे खरीद सकें। तो ये चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेंगी। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे जो ईमानदारी से, बिल्कुल शुद्धता से चीज़ें तैयार करते हैं आपकी और हमारी अच्छी सेहत के लिए। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।